नमस्कार दोस्तों, बिहार के सभी किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि बिहार में अब जो है आप लोग का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो यहाँ पे शुरू होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बिहार में जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता है। उसके बदले जो है बिहार राज्य फसल सहायता योजना यहाँ पे चलाया जाता है और उसी योजना के अंतर्गत आप सभी को जो पैसा है वो यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन अब दोस्तों आप लोग का जो बिहार वाला फसल बीमा है वो भी चलेगा और उसके साथ साथ आप सब जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा में भी आवेदन यहाँ पे कर पाइएगा। अब सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये हो गई दोस्तों कि अगर आप लोग को यहाँ पे बिहार राज्य फसल सहायता योजना में लाभ नहीं मिलता है तो ऐसे में जो है आप लोग को प्रधानमंत्री फसल बीमा में यहाँ पे लाभ दे दिया जाएगा, क्योंकि उसमें जो आप लोग का पैसा मिलता है वो गारंटी आप लोग को वहाँ पे दिया जाता है। मान लीजिए कि आप एक किसान है और आप लोगों ने यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन किया हुआ है और ऐसे में आपका फसल नुकसान हो जाता है, आपका फसल जो है यहाँ पे आग से जल जाता है या फिर किसी भी कारण से जो है अगर आपका फसल का नुकसान होता है तो सरकार आपको पैसा देगी ही देगी। बस आपको करना यह होता है कि आप लोग का अगर नुकसान हुआ है तो आप लोग का वहाँ पे आवेदन करना होता है कि आपका फसल नुकसान हो चुका है। तो ऐसे में जो है आप लोग को वहाँ पे देखा जाता है कि सच में आपका फसल यहाँ पे नुकसान हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और जो भी किसान यहाँ पे आवेदन करते हैं उनका यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन के बाद उनको जो पैसा है वहाँ पे दे दिया जाता है। बिहार फसल सहायता योजना जैसा नहीं है कि अगर आप लोग का यहाँ पे पंचायत घोषित हुआ है तभी आप लोग को यहाँ पे लाभ मिलेगा। तो इन सभी झंझट से आप लोग यहाँ पे जो है परेशान नहीं होइएगा। अब किस तरीके से सूचना यहाँ पे जारी किया गया है, किस तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने वाला है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो वीडियो को आप जो है पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको भी जानकारी मिल सके और हम आपके लिए इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो हमेशा लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की फिर से होगी शुरुआत। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि बिहार में फिर से जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यहाँ पे चलने वाला है, उसी के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फिर से शुरू होगी। इस योजना को शुरू करने के लिए सहकारिता विभाग मैनेजमेंट संस्थानों के साथ स्टडी करवा रहा है। स्टडी में योजना से किसानों को कितना लाभ मिलेगा और इससे खेती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे संबंधित सवाल शामिल होंगे। केंद्र को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उत्तर बिहार के कई जिले ऐसे हैं जो हर साल बाढ़ में डूब जाते हैं। ऐसे में इन किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ कैसे दिया जाएगा, या फिर दक्षिण बिहार में सूखा पड़ जाता है, किसान खेत में कुछ लगा ही नहीं पाते हैं। बिहार में खेती की अनिश्चितता को देखते हुए सारे पहलुओं पर स्टडी कराई जा रही है। इसके आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अभी जो आप लोग का योजना है उसको वहाँ पे शुरू नहीं किया गया है, लेकिन योजना का शुरुआत करने के लिए जो आप लोग का नोटिस है वो केंद्र सरकार को वहाँ पे भेज दिया गया है ताकि जल्द से जल्द जो है वहाँ से स्वीकृति मिले। जैसे ही वहाँ से आप लोग का स्वीकृति मिलेगा आपका जो योजना है वहाँ पे शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है बिहार सहकारिता विभाग कुछ यहाँ पे टेस्टिंग कर रही है। जैसे कि बहुत सारा ऐसा जिला होता है जो कि बिहार में लगभग हर साल यहाँ पे डूब जाता है और उसमें जो है कोई भी फसल नहीं लग पाता है। तो ऐसे में उनको किस तरीके से लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में होता क्या है कि जितना आपका नुकसान हुआ है उतना आप लोग को यहाँ पे लाभ दिया जाता है। और मान लीजिए आप लोग फसल लगाते ही नहीं है तो कैसे आप लोग को यहाँ पे लाभ मिलेगा। तो इसके लिए क्या हो सकता है, तो इसके बारे में जो रिसर्च है वो यहाँ पे सरकार कर रही है और जैसे ही इन सभी सवालों का यहाँ पे जवाब मिल जाएगा तो आप लोग का जो योजना है उसको वहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि एक ही साल चली थी योजना। यानी कि पहले जो है जब आप लोग का यहाँ पे शुरू किया गया था तो एक साल जो है इस योजना को यहाँ पे बिहार में भी चलाया गया था और उसके बाद जो है बिहार राज्य फसल सहायता योजना यहाँ पे शुरू कर दिया गया था, जिसमें कि कोई भी पैसा आप लोग को वहाँ पे नहीं लगता है, लेकिन आप लोग को वहाँ पे जो लाभ है वो दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और होने वाला है कि अब मान लीजिए अभी क्या होता है कि अगर आप बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन करते हैं तो ऐसे में आप लोगों को एक भी रुपया यहाँ पे नहीं देना होता है, ये बिल्कुल फ्री आप लोग का यहाँ पे होता है। और अगर नुकसान होता है, आपका पंचायत घोषित होता है तो आपको वहाँ पे लाभ दे दिया जाता है। हालांकि कम किसानों को वहाँ पे लाभ मिलता है, लेकिन लाभ आप लोग को यहाँ पे मिलता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जब आप लोग का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यहाँ पे शुरू होगा तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि सबसे पहले आप लोग को आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे जो है प्रीमियम देना होता है, यानी कि एक तरीके से जो है किस्त आप लोग को यहाँ पे देना होता है। जिस तरीके से आप कोई भी इंश्योरेंस करवाते हैं सेम उसी तरीके से आप लोग को एक किस्त यहाँ पे देना होता है। ये जो किस्त है ये आप लोग का 1 से 2% यहाँ पे हो सकता है। वहीं अगर आप लोग का हॉर्टिकल्चर क्रॉप है तो ऐसे में जो है 5% तक जो है यहाँ पे ये किस्त हो सकता है। मान लीजिए आप लोग को 50,000 यहाँ पे लाभ मिलता है तो उसका जो 2% होगा वो आप लोग को पहले यहाँ पे सरकार को जमा करना होगा। पहले आप यहाँ पे प्रीमियम जमा करेंगे तब जाकर आप लोग को अगर नुकसान होता है तो आप लोग को वहाँ पे लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये सिस्टम आप लोग का यहाँ पे रहता है कि पहले जितना भी आप लोग को यहाँ पे लाभ मिलने वाला है
उसका 1%, 2% या फिर 5% तक यहाँ पे जो आप लोग का प्रीमियम है वो आप लोगों को भरना होता है, और बाकी का जो प्रीमियम है वो सरकार यहाँ पे भरती है। और जब भी आपका नुकसान होता है तो टोटल पैसा आप लोग को वहाँ पे दे दिया जाता है। जिस तरीके से आप इंश्योरेंस करवाते हैं और उसमें प्रीमियम भरते हैं, मान लीजिए LIC करवाते हैं तो उसमें आप जो है प्रीमियम भरते हैं, और मान लीजिए कि किसी का वहाँ पे जो है एक्सीडेंट हो जाता है या फिर मृत्यु हो जाता है, तो ऐसे में LIC वाले जो यहाँ पे पैसा देते हैं। सेम वही प्रक्रिया इसमें भी आप लोग का वहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे जो किसान है उनको यहाँ पे पैसा लगने वाला है, ये बिल्कुल फ्री आप लोग का यहाँ पे नहीं रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है दोस्तों बिहार के किसानों के लिए कि ये दोनों योजना एक साथ यहाँ पे चलने वाला है। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा और बिहार राज्य सहायता दोनों का लाभ देने की योजना बन रही है। यानी कि सरकार यहाँ पे सोच रही है कि दोनों योजना का लाभ जो है किसानों को दे दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका कि यहाँ पे नुकसान होता है, लेकिन उनका जो है पंचायत घोषित नहीं होता है, तो बिहार राज्य फसल सहायता योजना में उनको लाभ नहीं मिलता है। तो अगर वो जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन किए हुए रहेंगे तो वहाँ से जो है उनको यहाँ पे लाभ मिल जाएगा, उनका पंचायत घोषित हो या फिर नहीं हो। वो अगर यहाँ पे आवेदन करते हैं कि हमारा नुकसान हुआ है तो यहाँ पे जांच किया जाएगा, जांच के बाद उनको जो पैसा है वहाँ पे दे दिया जाएगा। और मान लीजिए अगर पंचायत घोषित होता है तो ऐसे में बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत यहाँ पे लाभ दे दिया जाएगा। अब जल्द ही आप लोग का सूचना आ जाएगा कि आप लोग का जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी शुरू हो गया। तो आप जो है इसके लिए भी आवेदन कर पाइएगा, साथ में बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए भी आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। तो अब जो है दोनों योजना का लाभ आप लोग को एक साथ मिल सकता है। अब देखिए कब तक नोटिस आता है, कब तक सूचना आता है। जब भी यहाँ पे नोटिस और सूचना आएगा तो मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। फिलहाल मैंने आप लोगों को सरल और आसान भाषा में जानकारी दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी जो लोग होंगे उनको भी जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।